चिन्ह दिया गया है P प्लस के N, और पॉजिटिव चिन्ह दोस्तों माँ को दर्शा रहा है, अर्थात P N की माँ है। तो P को हम ऊपर बना लेंगे और N को नीचे बना लेंगे। एरो का चिन्ह P की ओर लग जाएगा और निगेटिव चिन्ह लग जाएगा क्योंकि माँ है। दोस्तों आगे दिया गया है N भाग M, अर्थात N भाग के लिए भाई है, N M का भाई है। दोस्तों N पॉजिटिव होगा और M का भाई है, अर्थात M इधर होगा। दोस्तों इसमें हम M का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि एक महिला भी हो सकती है और यह एक पुरुष भी हो सकता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस 24 में। दोस्तों आज मैं रीजनिंग का आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है रक्त संबंध। दोस्तों यह मानकर चलिए कि प्रत्येक एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट में रीजनिंग का अगर कोई प्रश्न आना है तो रक्त संबंध का प्रश्न अनिवार्य रूप से आना है। साथियों यह टॉपिक आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, इसलिए आप एक बार पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए जिससे कि सभी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों इसमें लगभग 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं। आज आपके साथ सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो इसका दूसरा पार्ट बना दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों रीजनिंग के कुछ और टॉपिक हमने अभी तक पढ़ाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके पिछले वीडियो विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके छोटे छोटे फैक्ट हैं, आइए अपने फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले रक्त संबंध की परिभाषा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतान उत्पत्ति के आधार पर संबंध निर्धारित करने की व्यवस्था को रक्त संबंध कहते हैं। तो आपकी अब रक्त संबंध की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। दोस्तों इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म आपको और सीखने हैं, जैसे कि यदि एक ही पिता की 2 संतानें हैं तो या तो वे भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगी या फिर बहन बहन होंगी। एक ही पिता की 2 संतानें, यदि एक ही पिता की 2 संतानें हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। नंबर 1 तो भाई भाई हो सकते हैं, भाई भाई। नंबर 2 कंडीशन क्या हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं, भाई बहन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बहन बहन हो सकती है, बहन बहन। दोस्तों माँ की बहन मौसी होगी और पिता का भाई, पिता के भाई से हमारा क्या रिश्ता होता है, चाचा। दोस्तों एक और यूज होता है छोटा सा, जैसे कि कहीं दिया है राम के पिता का एकमात्र पुत्र। राम के पिता का एकमात्र पुत्र यदि कोई है तो दोस्तों स्वयं राम होगा। राम के बारे में ही हमसे बताया जा रहा है। दोस्तों ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। यदि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको रक्त संबंध मतलब कि रिश्तों की समझ अच्छे से होगी, क्योंकि यहाँ तक आते आते लगभग हमें सभी रिश्तों की जानकारी हो जाती है। तो आपके लिए ये चैप्टर काफ़ी आसान वैसे भी होने वाला है। दोस्तों हमें पता होता है कि जैसे कि हमारी मम्मी की बहन है कोई तो उसे हम मौसी कहेंगे, या फिर मम्मी की जो मम्मी है हमारी मम्मी की बहन की कोई पुत्री होगी तो वो हमारी सिस्टर हुई। तो इस तरह से जो संबंध होते हैं लगभग सभी विद्यार्थियों को उनके बारे में जानकारी होती ही है। तो दोस्तों हम रक्त संबंध बनाते कैसे हैं अब उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। तो आइए देखिए, और छोटा कॉन्सेप्ट है उसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों रक्त संबंध का प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको 2 नियम जानना अति आवश्यक है। नंबर 1 तो आपको रिश्तों की समझ होनी चाहिए। यदि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो रिश्तों की समझ तो अब तक हमें हो चुकी है। दूसरा नियम है साथियों कि हमें ग्राफ बनाना चाहिए। जो हमें प्रश्न दिया जाएगा तो उसमें डायरेक्ट हमें संबंध नहीं दिए जाते, हमें दोस्तों हिडन रूप में संबंध दिए जाते हैं। तो यदि हम पर ग्राफ बनाना आता है तो आसानी से हम रिश्तों का विश्लेषण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों जैसे कहीं दिया जाता है ए और बी भाई हैं,
भाई हैं। यदि प्रश्न में कहीं आपको मिलता है ए और बी भाई हैं, यदि भाई हैं तो इनका जेंडर हम डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों पुरुष होंगे। तो दोस्तों पुरुष के लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव चिन्ह लेना है, और जब भी महिला का बोध होता है तो आपको निगेटिव चिन्ह लगाना है। यहाँ हमें पता चल रहा है कि ए और बी भाई हैं, अर्थात दोनों पुरुष होंगे। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? आपको दोस्तों ए लिख लेना है और बी लिख लेना है, इनके मध्य में एरो का चिन्ह लगा लेना है और प्लस का चिन्ह लगा लेना है, क्योंकि दोनों का जेंडर पुरुष है। दोस्तों दोनों को हम इस प्रकार का एरो लगाकर डिसाइड कर सकते हैं। यदि कहीं लिखा आपको मिल जाए कि ए बी का भाई है, दोस्तों दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ हम दोनों का जेंडर आसानी से डिसाइड कर सकते थे, ए और बी भाई हैं अर्थात दोनों पुरुष होंगे। यहाँ ए बी का भाई है तो ए का जेंडर तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि पुरुष होगा, लेकिन बी का जेंडर यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है बी एक महिला हो सकता है बी एक पुरुष हो। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? हमें दोस्तों पहले ए लिख लेना है और हमें एरो ए की ओर लगा लेना है, और यहाँ हमें बी लिख लेना है। दोस्तों हमें इसका ए का जेंडर हमें मालूम है तो हमने ए के ऊपर प्लस का चिन्ह लगा लिया है, और बी का जेंडर अभी हमें मालूम नहीं है तो हमने बी के ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं लगाना। जब भी आपको भाई का संबंध मिलता है तो आपको एरो लगाना है, मतलब कि बराबर का संबंध। दोस्तों यदि आपको कहीं लिखा मिल जाता है ए बी की बहन है, तो दोस्तों इसमें भी हम ए का जेंडर तो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बी का जेंडर नहीं डिसाइड कर सकते हैं। जेंडर मतलब कि लिंग निर्धारण, मतलब कि महिला है अथवा पुरुष है। यदि ए बी की बहन है तो कंपलसरी निश्चित है कि ए एक महिला होगी, लेकिन बी एक महिला भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है, इसीलिए हम बी का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे? आपको ए लिख लेना है और इस बार आपको ए के ऊपर निगेटिव चिन्ह लगा लेना है। साथियों महिला है तो इसलिए हमने निगेटिव लगाया है, और संबंध हमें ए का बताया जा रहा है। ए बी की बहन है तो हमने बी आगे लिख लिया, ए बी की बहन है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। साथियों कहीं आपको लिखा मिल सकता है कि ए बी का पिता है, इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? दोस्तों जब भी पीढ़ी बढ़ जाती है, एक पीढ़ी की बात आ जाती है तो हमें ऊपर लिखना होता है। जब भी बराबर लेवल वाली पीढ़ी होती है तो हमें इस तरह का एरो लगा के लिखना है। अब हमारी पीढ़ी बढ़ चुकी है क्योंकि पिता का संबंध आ चुका है, हमसे एक पीढ़ी ऊपर पहुंच चुका है, तो हमें इस बार एरो ऊपर की साइड में लगा लेना है। संबंध ए का बताया जा रहा है, ए बी का पिता है, अर्थात ये तो यहाँ भी हम ए का जेंडर आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों ए यदि पिता है तो यह निश्चित है कि ए पुरुष होंगे कोई ना कोई, तो हमने पॉजिटिव चिन्ह लगा लिया है। दोस्तों बी का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि बी एक महिला भी हो सकती है, अर्थात ए की कोई पुत्री भी हो सकती है और ए का कोई पुत्र भी हो सकता है। तो आपको जहाँ भी लिखा मिल जाए कि ए बी का पिता है, आपको इस प्रकार से लिखना है अपने ग्राफ में। दोस्तों कहीं लिखा मिल सकता है आपको ए बी की माता है, इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? दोस्तों इसमें हम ए का जेंडर आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि ए एक निश्चित रूप से महिला होंगी, क्योंकि हमें बताया गया है ए बी की माता है और माता महिला को रिप्रेजेंट करता है। और बी का इस बार भी हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि बी एक पुरुष भी हो सकता है और बी एक महिला भी हो सकती है। दोस्तों इसे भी इसी प्रकार हम लिखेंगे। एक पीढ़ी ऊपर है तो हमें एरो अपना सीधा लगाना होगा और जिसका संबंध बताया जाता है उसे एरो के नोक के ऊपर रखते हैं। हमें ए बी की माता है तो हम दोस्तों एरो ऊपर की ओर बना लेंगे और यहाँ हमें ए लिख लेना है, नीचे हम बी लिख लेंगे। दोस्तों इस बार हम ए को निगेटिव दर्शाएंगे। दोस्तों एक और संबंध रह गया है, जब कभी एग्जामिनर को क्वेश्चन हार्ड करना होता है तो वो दूसरी और तीसरी पीढ़ी के क्वेश्चन रख देता है, तो देखते हैं उसे किस प्रकार लिख सकते हैं। दोस्तों कई बार हमें लिखा मिलता है ए बी के दादा हैं, तो हमारा दूसरी पीढ़ी का संबंध है, इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? दोस्तों हमें पता है कि संबंध हमारा दूसरी पीढ़ी का है तो हमें ऊपर की ओर एरो लगाना होगा क्योंकि हमारे लेवल का संबंध नहीं है, तो एरो तो हमें इस प्रकार का लगाना है। लेकिन दादा है तो दोस्तों यहाँ तो हम होंगे, मतलब कि ए तो सबसे ऊपर होने वाला है और बी हम नीचे रखेंगे। दोस्तों इसमें भी दादा है तो एक पुरुष को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि जेंडर फीमेल नहीं होगा, मेल होगा, तो मेल के लिए आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगा सकते हो क्योंकि यहाँ दादाजी है।
दोस्तों बी का जेंडर इस बार भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, महिला होगी अथवा पुरुष होगा। लेकिन दादाजी हैं तो इनके मध्य में अवश्य ही पिताजी भी यहाँ कहीं होने वाले हैं। तो जब भी आपको पिताजी कहे जाए तो आपको यहाँ रखना है, और दादाजी कहा जाएगा तो दोस्तों इससे एक और पीढ़ी ऊपर की ओर हमें लिख लेना है। आशा करता हूँ आप इस प्रकार के संबंध आसानी से अब अपने ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों यदि कहीं परदादा लिखा हुआ मिल जाता है तो हमें एक और पीढ़ी ऊपर की ओर बढ़ा लेना है, लेकिन एरो का निशान आप ध्यान रखिए सदैव ही ऊपर की साइड में हमें लगा लेना है। दोस्तों रक्त संबंध पर लगभग 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं। आज मैं आपको प्रत्येक टाइप का एक प्रश्न कराने वाला हूं। दोस्तों जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम आपको मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आप एक अलग लेवल पर खेलने लगोगे और लाइफ टाइम आपकी याद रहेगा अच्छे से। तो साथियों टाइप नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला टाइप है हमारा वार्ता पर आधारित प्रश्न। वार्ता करते हुए हम अपने संबंधों को बताएंगे, तो हमें बताना है कि किसका किससे क्या संबंध है। तो पहले प्रश्न से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। आप बताइए कि राकेश का गरिमा से किस प्रकार संबंध है। ए विकल्प में भाई दिया है, बी विकल्प पिताजी हैं, सी विकल्प में चाचा और डी विकल्प में मामा है। तो दोस्तों पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, जिससे कि आसानी से हम अपने ग्राफ का विश्लेषण करके आंसर तक पहुंच सके। दोस्तों पहले हमें दिया गया है गरिमा और दूसरे नंबर पे दिया गया है राकेश, अर्थात दोनों किरदार हैं, तो दोनों के नाम का एक एक वर्ड लेकर हम लिख लेते हैं। गरिमा के लिए हमने जी बना लिया है और राकेश के लिए हमने आर बना लिया है। साथियों आगे कहा गया है, राकेश ने कहा कि उसके पिताजी, अर्थात गरिमा के पिताजी के बारे में बताया जा रहा है। तो गरिमा के पिताजी ऊपर की साइड में बनाएंगे, फर्स्ट पीढ़ी का हमारा संबंध है। पिताजी के लिए हमने एफ चिन्ह लगा लिया है और ये पॉजिटिव होंगे, और गरिमा एक महिला है तो हम निगेटिव चिन्ह लगा लेते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न में कहा गया है, मेरे पिताजी के, अर्थात राकेश के भी पिताजी की बात कही जा रही है, तो हम ऊपर की साइड में एरो लगा लेंगे और यहाँ एफ और पॉजिटिव चिन्ह लगा लेंगे। राकेश एक पुरुष है तो इसलिए हम पॉजिटिव चिन्ह लगा लेंगे। साथियों प्रश्न में आगे दिया गया है कि मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र, अर्थात स्वयं के बारे में राकेश इस समय बता रहा है। तो दोस्तों स्वयं राकेश, इकलौता पुत्र जहाँ कहीं भी आ जाता है तो स्वयं की बात होती है। दोस्तों मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जहाँ भी इकलौता पुत्र आपको मिल जाए तो आप उसे स्वयं को समझिए। अब प्रश्न की लैंग्वेज द्वारा पढ़ते हैं, जिससे अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाए और अपने ग्राफ का हम विश्लेषण कर सकें। दोस्तों प्रश्न में कहा गया है, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी, मतलब कि इसके बारे में, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, और इकलौता पुत्र यह स्वयं है, अर्थात यह अपनी ही बात कर रहा है। तो दोस्तों प्रश्न में हमें क्या संबंध बताना है, बताइए कि राकेश का गरिमा से क्या संबंध है। तो दोस्तों हमें राकेश का संबंध बताना है गरिमा से। ये दोनों पर्सन एक ही हैं, यह तो अपने ग्राफ से हमें क्लियर हो चुका है। अर्थात गरिमा राकेश की पुत्री है या राकेश गरिमा का पिता है। तो संबंध हमें राकेश का बताना है गरिमा से, तो यह पिता होंगे, इसके पिता। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपने टाइप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 है हमारा तथ्यों पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न हमें दिया गया है। शंकर गीता का भाई है, यदि शीला जो गीता की बहन है रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध होगा। दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प हमें क्लिक करना है। तो आइए फिर से अपना ग्राफ बना लेते हैं। दोस्तों हमें दिया गया है शंकर गीता का भाई है। मैंने बताया है कि अगर यदि भाई दिया है तो हमें एरो का चिन्ह लगाकर दोनों के जेंडर लिख लेने हैं। दोस्तों शंकर के लिए हमने एस बना लिया है और गीता के लिए हमने जी बना लिया है, और शंकर से गीता का संबंध बताना है तो एरो हमारा शंकर की ओर होगा, और शंकर के लिए पॉजिटिव चिन्ह और गीता के लिए निगेटिव चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि शंकर एक पुरुष है और गीता एक महिला है। दोनों का जेंडर हम डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न में दिया गया है, यदि शीला जो गीता की बहन है, अर्थात इसकी कोई और बहन है जिसका नाम हमें शीला दिया गया है, तो शीला के लिए हम SH बना लेते हैं। दोस्तों इस बार एरो शीला की ओर लगा लेते हैं, क्योंकि शीला का संबंध हमें गीता से बताया गया है और प्रश्न में बताया गया है कि बहन है, तो हम इसका जेंडर भी लिख लेते हैं।
दोस्तों आगे दिया गया है रमेश की भतीजी है, शीला रमेश की भतीजी है, अर्थात कि संबंध ऊपर की साइड से होगा, एक पीढ़ी ऊपर होगा। भतीजी किसे कहते हैं? जैसे कि हमारा कोई पिताजी है, पिताजी के भाई की कोई बच्ची होगी तो उसे हम भतीजी कहेंगे। तो दोस्तों संबंध एक पीढ़ी ऊपर होगा, अर्थात यहाँ कोई पर्सन बैठे होंगे एक जो इसके चाचा श्री होंगे, हमने सी बना लिया है, तो उनकी ये भतीजी है। दोस्तों चाचा जी के स्थान पर हमें रमेश दिया गया है, तो हम सी के स्थान पर यहाँ आर लिख लेते हैं, रमेश को प्रेजेंट करेगा। रमेश एक पुरुष होगा तो हम पी पॉजिटिव चिन्ह लगा लेते हैं। अब दोस्तों हमें संबंध क्या बताना है, आइए देखते हैं। हमें दिया गया है शंकर का रमेश से क्या संबंध है। हमें दोस्तों शंकर का संबंध बताना है रमेश से, तो इस संबंध को हमें क्लियर करना है। आप देख रहे होंगे दोस्तों नीचे की साइड में भाई बहन दिए गए हैं। यदि ये इसकी भतीजी है तो ये भी इसकी भतीजी होगी, क्योंकि यह भी महिला है और यह भी महिला है। इसका चिन्ह पॉजिटिव है, अर्थात यह एक पुरुष है, अर्थात ये इसका भतीजा होगा। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 हमारा होता है संकेत पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। दोस्तों प्रश्न दिया गया है, आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं, जिससे कि ग्राफ का विश्लेषण करके हम अपने आंसर तक पहुंच सके। तो दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है आशा की ओर संकेत करते हुए। दोस्तों हमें स्पष्ट है कि आशा एक महिला होगी और आशा के लिए हमने ए बना लिया है और निगेटिव चिन्ह लगा लिया है। इसका जेंडर हमने डिसाइड कर लिया है कि एक महिला है। आगे प्रश्न में दिया गया है कृष्ण ने कहा, अर्थात कृष्ण एक पुरुष होगा, तो कृष्ण के लिए हमने के बना लिया है और पॉजिटिव चिन्ह लगा लिया है। साथियों आगे दिया गया है कि कृष्ण ने कहा वह मेरे दादाजी के, अर्थात कृष्ण के दादाजी की बात हो रही है, तो एरो हमारा ऊपर की साइड में लग जाएगा। यहाँ उसके पिताजी आ जाएंगे और पिताजी से ऊपर उसके ग्रैंड फादर मतलब कि उसके दादाजी आ जाएंगे। दोस्तों एरो हमें ऊपर की साइड में लगा लेना है। कृष्ण ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। तो दोस्तों इसके प्रश्न की लैंग्वेज से स्पष्ट है कि दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब एक ही पुत्र था और एक ही पुत्र थे कृष्ण के पिताजी। तो कृष्ण के पिताजी की बात हो रही है और आगे कहा गया इकलौते पुत्र की पुत्री है, अर्थात इसके दादाजी के एक ही पुत्र था और वो थे कृष्ण के पिताजी, और कृष्ण के पिताजी की पुत्री थी, तो पुत्री अर्थात इसकी बहन हुई। इनका संबंध आपस में बराबर का होगा। तो आशा करता हूँ आपके प्रश्न अब तक समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों हमें आशा का संबंध बताना है कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों हमने ग्राफ भी बना लिया है, हमें यह भी पता चल चुका है कि ये दोनों भाई बहन होंगे, लेकिन फिर भी हम अपना आंसर गलत कराते हैं। अब इसमें प्रश्न एक उठता है कि हम भाई क्लिक करें अथवा बहन क्लिक करें, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में हमें दिए गए हैं। सब कुछ पता होने के बाद भी हम अपना आंसर यहाँ गलत कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें देखना होता है कि संबंध हमें किसका बताना है। तो दोस्तों आपको देखना है आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें आशा का संबंध बताना है और बताना किससे है? कृष्ण से। तो पहले आशा दिया गया है, आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है? तो आशा दोस्तों बहन है, इसकी एरो इधर लगा हुआ है, आशा ये रही और कृष्ण ये रहा, अर्थात आशा कृष्ण की बहन होगी। तो हमें विकल्प नंबर बी अपना सही कर देना है और डी विकल्प अपना कैंसिल कर लेना है। तो आशा करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो साथियों अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों टाइप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है टाइप नंबर 4 क्या है? तस्वीर पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में कोई व्यक्ति किसी तस्वीर को दिखाकर कोई संबंध बताता है और लास्ट में किसी से किसी का संबंध पूछ लिया जाता है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न दिया गया है, एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है, औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो दोस्तों पहले एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं और फिर अपने प्रश्न को उस ग्राफ के माध्यम से विश्लेषण करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों प्रश्न में व्यक्ति ने कहा है वह मेरे इकलौते पुत्र, अर्थात व्यक्ति पहले स्वयं के बारे में बता रहा है, तो स्वयं के लिए हमने आई लिख लिया। आई माने मैं होता है, तो हमने आई बना लिया है।
वह मेरे इकलौते पुत्र, अर्थात इसका कोई पुत्र होगा, एरो आपके नीचे की ओर लग जाएगा, और इसका कोई सन होगा। यह पुत्र है तो पॉजिटिव होगा। और दोस्तों इसका जेंडर अभी हमने व्यक्ति बताया है, तो डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ भी हम प्लस लगा लेंगे। आगे कहा गया इकलौते पुत्र की सास की, तो सास दोस्तों इसके समकक्ष होगी, तो यहाँ सास के लिए हमने एस लिख लिया है। सास की इकलौती लड़की, इसके भी दोस्तों एक लड़की है, कोई गर्ल है, तो गर्ल के लिए जी बना लिया है और हमने निगेटिव चिन्ह दोनों के ऊपर लगा दिया है। लड़की है तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा। दोस्तों इस ग्राफ को विश्लेषण करते हैं। इसका इकलौता पुत्र है, इसके कोई और पुत्र नहीं है, तो दोस्तों इसका एक ही लड़का अर्थात यह होगा। दोस्तों इसकी सास यह होगी और सास की लड़की है, तो दोस्तों इसकी यह पुत्र वधू हुई। हमें बताना है उस व्यक्ति से क्या संबंध है, लड़की का इस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो दोस्तों ये लड़की इसकी पुत्र वधू हुई। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों टाइप नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5 में हमें दिया गया है कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इसमें हमें कुछ कोड दिए जाते हैं, जैसे कि एस माइनस के पी, इस तरीके से कुछ भी कोड दिया जा सकता है आपको। तो आपको कोड का विश्लेषण करके रिश्तों तक पहुंचना होता है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी अच्छे से आप क्लियर कर लोगे। तो दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, यदि पी प्लस के क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है पी का क्यू मतलब पी क्यू का पुत्र है, और p माइनस के q का अर्थ है p q की बहन है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ m n की बहन होगा। दोस्तों इन चारों विकल्पों से हमें विश्लेषण करके ऐसा बताना है जो m n की बहन का संबंध सही सिद्ध करे। तो दोस्तों पहले छोटा सा एक ग्राफ बनाना होगा, उसी के बाद हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए हमें चिन्हों की आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न में पॉजिटिव चिन्ह आया है और पॉजिटिव चिन्ह का अर्थ हमें माँ दिया गया है, तो प्लस के आगे हम माँ लिख लेते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न में भाग का चिन्ह आया है और हमें रिश्ता बताया गया है भाई है, तो भाग का चिन्ह हमारा भाई को बताएगा। दोस्तों आगे मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया गया है और हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह किसको, पुत्र को शो कर रहा है, तो मल्टीप्लाई के आगे हमने पुत्र लिख लिया है। दोस्तों आगे माइनस का चिन्ह आया है और माइनस का चिन्ह बहन को प्रेजेंट करेगा, तो माइनस का चिन्ह बहन हम लिख लेते हैं। अब हम अपने एक एक विकल्प को सॉल्व करते जाएंगे और जहां m n की बहन रुक जाएगी वही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों विकल्प नंबर ए में हमें दिया गया है n मल्टीप्लाई p, और मल्टीप्लाई का चिन्ह बता रहा है कि पुत्र है, अर्थात n p का पुत्र है, तो बना लेते हैं n p का पुत्र है, तो नीचे की साइड में होगा क्योंकि यह इसका पुत्र होगा, n p का पुत्र है। दोस्तों p का जेंडर अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि यह महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। आगे हमें p भाग m दिया गया है, तो दोस्तों p का m से क्या संबंध है, निगेटिव का, और निगेटिव संबंध बहन को बता रहा है, अर्थात p m की बहन है, तो यहाँ बनेगी और यहाँ हम m बना लेंगे। दोस्तों निगेटिव चिन्ह लग जाएगा क्योंकि बहन का संबंध बना रहा है, तो p के ऊपर निगेटिव चिन्ह लग जाएगा। दोस्तों देखते हैं क्या हमारे अब आंसर मिल सकता है इस ग्राफ से। हमें बताना है m n की बहन है, तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि m और n एक पीढ़ी के व्यक्ति नहीं है, अर्थात ये विकल्प तो कैंसिल हो जाएगा, तो संबंध तो बहुत दूर की बात होगी। दोस्तों विकल्प नंबर बी को हम विश्लेषण करते हैं। विकल्प नंबर बी में हमें पॉजिटिव चिन्ह दिया गया है p प्लस के n, और पॉजिटिव चिन्ह दोस्तों माँ को दर्शा रहा है, अर्थात p n की माँ है, तो p को हम ऊपर बना लेंगे और n को नीचे बना लेंगे। एरो का चिन्ह p की ओर लग जाएगा और निगेटिव चिन्ह लग जाएगा क्योंकि माँ है। दोस्तों आगे दिया गया है n भाग m, अर्थात n भाग के लिए भाई है, n m का भाई है। दोस्तों n पॉजिटिव होगा और m का भाई है, अर्थात m इधर होगा। दोस्तों इसमें हम m का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि एक महिला भी हो सकती है और यह एक पुरुष भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या हमारा संबंध सिद्ध हो जाएगा, m n की बहन है, तो m इसमें महिला दिखाई गई है, m n की बहन है, लेकिन इसमें हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, अर्थात दोनों विकल्प हमारे कैंसिल हो जाएंगे। दोस्तों विकल्प नंबर सी में दिया गया है n माइनस के m, और माइनस का चिन्ह शो करता है बहन को, अर्थात n m की
बहन होगी। एरो इधर लग जाएगा और n के ऊपर निगेटिव का चिन्ह लग जाएगा। दोस्तों इसका यदि ग्राफ का विश्लेषण करें हम तो ग्राफ शो कर रहा है कि n m की बहन है, लेकिन हमें प्रश्न में बताना है m n की बहन है, लेकिन यहाँ m का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर सकते, हो सकता है ये प्लस हो या माइनस हो, अर्थात यह विकल्प भी हम कैंसिल कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा एक ही विकल्प बचा है, विकल्प नंबर डी। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा, लेकिन ऐसे चिन्ह लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले छोटा ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं क्या हमारा संबंध सही सिद्ध होगा। दोस्तों दिया गया है m माइनस के p और माइनस का चिन्ह बहन को प्रेजेंट कर रहा है, अर्थात m p की बहन है। तो हम m के ऊपर निगेटिव लगा लेते हैं और p की बहन है, एरो इधर लग जाएगा और p हमारा यहाँ बन जाएगा। दोस्तों p का जेंडर इसमें डिसाइड नहीं है, लेकिन m का जेंडर डिसाइड हो चुका है कि m p की बहन है। दोस्तों आगे भाग का चिन्ह है और n आ गया है, अर्थात p और भाग का चिन्ह शो कर रहा है भाई को, तो दोस्तों p n का भाई होगा। तो p का जेंडर अब डिसाइड हो चुका है कि p n का भाई है, अर्थात n यहाँ होगा, एरो का चिन्ह इधर लग जाएगा। दोस्तों n का जेंडर हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, यह महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर हमें मिल चुका है, क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा गया था कि m n की बहन है, मतलब कि m एक लड़की है और n की यह बहन होगी। अगर ये लड़की भी है तो भी इसकी बहन होगी और ये लड़का है तो भी इसकी यह बहन होगी। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। विकल्प नंबर डी हमारा सही सिद्ध हुआ। दोस्तों आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आज की क्लास आपको कैसी लगी। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर मैं आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।